जय हिंद। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा निकाला जाता है। आपने क्लास 9th में एक चैप्टर होगा हीरोन का या हीरो का सूत्र, आप सभी जानते होंगे। तो इस हीरोन के सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा निकालते हैं, आइए एक एक करके स्टेप को समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम एक पे बनाएंगे एक त्रिभुज। त्रिभुज का एक सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक निर्माण कर लिए। मान लीजिए हम लोग के सामने एक त्रिभुज हो गया, ये हम लोग का त्रिभुज हुआ। थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा दूं और बड़ा कर दूं, ये देखिएगा, समझ लीजिएगा। ये हम लोग का ए, ये हम लोग का ए, ये हम लोग का बी और हम लोग का सी, एक त्रिभुज हो गया। ये हम लोग का एबीसी नाम का एक त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज में क्या होता है ना, हीरोन का सूत्र का प्रयोग कहां करने के लिए करते हैं। देखिए, जब आपके सामने एक त्रिभुज दिया होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एक त्रिभुज दिया होगा, ठीक है। और उस त्रिभुज में क्या होता है कि यहाँ पर लंब दिया होगा, ठीक है। तो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने बेस गुने हाइट। यही ना होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तो आपको पता है कि 1/2 है, बी का मतलब होता है आधार, तो आधार तो ये रहा आपका, ये रहा आपका आधार, ठीक है। और एच का मतलब हाइट, तो ये रहा आपका हाइट। अगर हाइट 2 है और आधार 3 है तो आप रख करके आप इसको सॉल्व करके क्षेत्रफल क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। लेकिन इस हीरोन का सूत्र का प्रयोग कहां करते हैं, हम उस जगह पर करते हैं जैसे कि इसकी भुजा का मान दिया हो। जैसे मान लीजिए यहां पर ये दिया हो, ये है 6 सेमी, मान लीजिए 6 सेमी हो गया, ये 6 सेमी है, ये 8 सेमी है, और ये आपका कौन सा सेमी है, 10 सेमी है। ये 3 भुजा दी गई है। तो इसमें देखिए, इसमें तो आधार हमें मिल जा रहा है, तो एक तो यहाँ पे ये मिल गया हम लोग को, लेकिन इसका हाइट कहाँ मिल रहा है, इसमें कोई हाइट खींचा गया है जिससे हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं, नहीं ना दिया गया है। तो जब नहीं दिया रहता है तब हम क्या करते हैं, तब यहाँ पर हम हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्योंकि यहाँ पर एच तो ऐसे खड़ा करके दे दिया, इसमें लंब कहाँ खींचा है, यानी जब 3 गो भुजा का मान दिया रहेगा और उससे पूछा जाएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, तब हम किसका फॉर्मूला का यूज करेंगे, हीरोन का फॉर्मूला यूज करेंगे, हीरो का सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक स्टेप में आपको समझाता हूं। सबसे पहले क्या स्टेप बनेगा, स्टेप नंबर फर्स्ट ध्यान दीजिएगा, आपका स्टेप नंबर फर्स्ट ये रहेगा। स्टेप नंबर फर्स्ट रहेगा कि सबसे पहले देख लीजिएगा क्या क्या दिया है, लिख दीजिएगा दिया है। स्टेप नंबर फर्स्ट में लिख दीजिएगा दिया गया है, दिया गया है, ठीक है। अब देख लीजिए क्या क्या दिया गया है, तो दिया गया है, इसमें क्या दिया गया, जो भी लिखा होगा यहां पर लिख दीजिएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर दिया गया क्या है, यहाँ पर ए का मान दिया रहेगा, फिर का बी का मान दिया रहेगा और सी का मान दिया जाएगा। ए बी सी का मान यहाँ पर लिख दीजिएगा, लिख देंगे ना, एबीसी का मान मतलब है ये सम्मान, लिख दीजिएगा। स्टेप नंबर फर्स्ट आपका ये हो जाएगा। अब स्टेप नंबर 2 में आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, यहाँ पर कि देखिए, जब ये लिख दीजिएगा उसके बाद निकालिएगा त्रिभुज का परिमाप। स्टेप नंबर 2 में क्या कीजिएगा, निकालिएगा आप क्या, त्रिभुज का परिमाप। अब यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में क्या निकालना होगा आपको, त्रिभुज का क्या निकालना होगा, परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। आप सबको पता है कि त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़, ठीक है। तो तीनों भुजा कौन कौन है, एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है। जब तीनों भुजा को जोड़ दीजिएगा तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं, सवाल एक करके भी बताऊंगा आप लोगों को हीरोन के सूत्र पर, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, समझते रहिएगा आराम आराम से कि हम क्या करेंगे कि मान लीजिए दिया गया है ए बी सी, तो उसके बाद क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले जो दिया रहेगा वो मान लिखेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट में। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, हम त्रिभुज का परिमाप निकाल लेंगे। 2 स्टेप हो गया। अब स्टेप नंबर 3 क्या करेंगे हम, यहाँ पर स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे कि 3 में हमको ये करना होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इस परिमाप का आधा करेंगे, अर्ध परिमाप। यहां पर क्या निकालना होगा, सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप निकालना होगा, यानी त्रिभुज का। अब यहां पर हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का ये हम लोग करना होगा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ये अर्ध परिमाप क्यों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि फॉर्मूला में अर्ध परिमाप जिसको हम लोग किससे शुरू करेंगे, एस से, ठीक है। एस बराबर क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप। ये जो तीनों भुजा का मान दिया गया ना, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, अब बट्टा में क्या 2 से भाग, मतलब यहाँ पर ये जोड़ करके जो मान आएगा ना यहाँ पर, वो मान यहाँ पर रख दीजिएगा। और त्रिभुज का जो परिमाप आएगा वहां पर लिख करके उससे 2 से क्या कर दीजिएगा, भाग दीजिएगा, तो वो क्या निकल जाएगा, अर्ध परिमाप यानी एस का मान निकल जाएगा। इतना हो गया फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप क्या करना होगा आपको, चौथा स्टेप क्या करना होगा, थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चौथा स्टेप आप लोग
देखिए चौथा स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर इसका 4, स्टेप नंबर 4 में क्या होता है, अब हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे हीरोन का सूत्र। अब चौथे नंबर फॉर्मूला में क्या करेंगे, फाइनली त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी हम हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के क्या सूत्र से अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का, ये त्रिभुज का सिंबल है, यानी याद रखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ पर, ये नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या लगने वाला है, ध्यान से देखिएगा, ये अंडर रूट जाएगा, याद रहेगा, इसके अंदर एगो एस एजा लिख देंगे, ठीक है, ये एस का मतलब ये एस, ठीक है, इसका जो मान आएगा, इस एस का जो मान आएगा यहाँ रखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर 3 हाली यहाँ कोठा बना लेंगे, 1 हाली 2 हाली, अब 3 हाली यहाँ कोठा बना लेंगे, बना लीजिएगा, आपको इतना तो होशियार है आप सब। अब क्या करिएगा, एस एजा लिखा है, इस कोठा के अंदर भी सब में एस लिखिए, हेऊ जाएगो एस लिखिए, हेऊ जाएगो एस लिखिए और हेऊ जाएगो एस लिखिए, इतना तो कर लेंगे आप, हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब तीनों में माइनस 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 लगा दीजिएगा, इतना भी कर सकते हैं आप लोग, इतना तो पता है। अब जस्ट इसके बाद क्या कीजिएगा, अब इसमें एबीसी है ना, पहले वाले में ए लिख दीजिएगा, दूसरे वाले में बी लिख दीजिएगा, तीसरे वाले में क्या लिख दीजिएगा, सी लिख दीजिएगा, हो गया हम लोग का फॉर्मूला क्रिएट, हो गया हीरोन का फॉर्मूला। कोई पूछेगा हीरोन का सूत्र क्या है, तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है, ये हम लोग का हीरोन का सूत्र है। फाइनली इससे यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला का यूज कब करेंगे, जब हमारा एच का मान नहीं दिया रहेगा, तब हम ये वाला फॉर्मूला याद करेंगे। और इसका प्रयोग कब करेंगे क्षेत्रफल निकालने, जब इसकी भुजा दी गई होगी और उससे पूछेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तब आप हीरोन के फॉर्मूला से आप याद कीजिएगा। तो पहला स्टेप क्या कीजिएगा, जो दिया रहेगा मान वो लिख दीजिएगा एबीसीबी के जगह पर। उसको स्टेप नंबर 2 क्या करिएगा कि त्रिभुज का परिमाप लिख दीजिएगा, मतलब जो इन तीनों भुजा का जोड़ करके जो आंसर आएगा वही क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा, ठीक है। और स्टेप नंबर 3 क्या कीजिएगा, जो त्रिभुज का परिमाप आया रहेगा ना, उसमें 2 से भाग दे दीजिएगा, तो वो एस का मान हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कीजिएगा स्टेप नंबर 4 में कि हीरोन के सूत्र से क्या कीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दीजिएगा। तो चलिए एक सवाल हम लोग करें, एक सवाल में बताने जा रहा हूं आप लोगों को, एक सवाल में बताऊंगा, बाकी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल में आपको बता देता हूं। चलिए मान लीजिए हमारे सामने एक त्रिभुज में बनाऊंगा, यहाँ पर देखिएगा एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण किया जाए, और यहाँ पे एक साइड में मैं त्रिभुज बना देता हूँ। ये हम लोग का त्रिभुज है, इस त्रिभुज को थोड़ा गाढ़ा कर लिया जाए। चलिए इसको फिल कर देते हैं, हम फिल कर देते हैं, ठीक है, इससे आपको ये समझ आ जाएगा, गाढ़ा हो गया। चलिए ये हम लोग का त्रिभुज हो गया, ठीक है। चलिए इस त्रिभुज में क्या हो, इसका नामकरण कर दिया जाए भाई, इसका नामकरण कर दिया जाए। तो ये क्या है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका क्या सी, ठीक है, ए बी सी हो गया। देखिए ए बी का मान दे दिया है 6 सेमी, कितना सेमी, 6 सेमी, ठीक है। बीसी का मान दे दिया है 8 सेमी, ठीक है। और इसका मान दे दिया है कितना सेमी, इसका मान दे दिया है 10 सेमी, ठीक है। ये तीनों मान लिख दिया मैंने। अब ये बोल रहा है कि इसमें क्वेश्चन ये कहा गया है कि एबीसी नाम का एक त्रिभुज है, एक एबीसी नाम का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज एबीसी का, सॉरी इस तरह का देगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसकी भुजाएं, ये क्वेश्चन रहेगा, जिसकी भुजाएं 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी है। इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन रहेगा। समझ आया आप सभी को। चलिए आगे हम चलेंगे इसमें। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा सॉल्यूशन, हम पर यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी अब ध्यान दीजिए इसको बनाएंगे कैसे, ये वाला मैं कलर ले लेता हूँ, अच्छा रहेगा। हो गया, यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन मैंने लिख दिया। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, देख लीजिए क्या क्या दिया है, लिखेंगे दिया है। दिया है में क्या क्या लिखा है, देखिए सबसे पहले दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मान कितना, ए बी का मान 6 सेमी लिख देंगे। तो BC का मान कितना, तो BC का मान 8 सेमी लिख देंगे। और क्या है,
AC का मान कितना, तो 10 सेमी। ये आप लिख लीजिएगा, इतना हो गया। पहला स्टेप हम लोग का खत्म। अभी हम लोग इधर देखे तो देखिए, पहला स्टेप हम लोग को तीनों भुजा का मान लिखना था, हमने लिख लिया। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्या करना है, इसका परिमाप निकालना है। तो चलिए अब इसका परिमाप निकालेंगे। अब स्टेप नंबर क्या, परिमाप। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC का परिमाप। लिख लीजिए त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर क्या लिखेंगे, देखिए AB प्लस BC प्लस AC, यही ना होगा, तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, वही त्रिभुज का परिमाप होता है। तो जोड़िए, AB का मान कितना है, AB का मान 6 है, और BC का मान 8 है, और इसका मान क्या है 10, और इन सब के बदले एक के लिए यहाँ पर लिख देते हैं सेंटीमीटर। अब इसको कीजिए, 8 6 14, 14 10 24, तो ये क्या हो गया 24 सेमी, इतना हो गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अब इसके बाद देखेंगे हम लोग, अब इसके बाद देखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब क्या देखेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है कि जो त्रिभुज की तीनों भुजा होती है, देख लीजिए यहाँ पर तीसरा स्टेप क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी S बराबर होता है A प्लस B प्लस इन तीनों भुजा को जोड़ करके 2 से भाग दे देना। वही यहाँ पर करेंगे कि देख लीजिए, यहाँ पर अर्ध परिमाप यानी अर्ध परिमाप तो समझते हैं ना, एस का मान निकाल रहे हैं। तो एस बराबर क्या होगा, तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, तीनों भुजा को जोड़ने का मतलब परिमाप कितना आया था, परिमाप बटा क्या होता है, परिमाप बटा 2। तो परिमाप कितना आया था 24, 24 का आधा 2 कितना हो गया 12 बार में जाएगा, इसका मतलब 12 सेमी। इसका कितना आंसर हो जाएगा 12 सेमी हो जाएगा। समझ आया, 12 सेमी हो गया। अब इसका अब यहां से क्या करेंगे, अब किसका प्रयोग, अब हीरोन के सूत्र से, अब हीरोन के सूत्र से, अब किससे, हीरोन के सूत्र से क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, रूट अंडर S माइनस B, फिर क्या होगा S माइनस C, ये फॉर्मूला हो गया। देख लीजिए यहां तक। अब यहां पर क्या करेंगे, इसके मान को रखेंगे, फिर से एक स्टेप यहां पर बढ़ेंगे इसे। देखिए क्या लिखेंगे, S का मान कितना है, S का मान है 12, तो लिख देंगे इसे कितना 12। दूसरे कलर का प्रयोग कर रहा हूं, इससे आपको समझ आएगा। S का मान कितना 12, ठीक है, कोष्ट में हो गया। S का मान कितना है तो 12, माइनस में कितना, A का मान कितना है, मतलब A का मान 6, ठीक है। फिर उसका S का मान कितना 12, और उस B का मान कितना है 8, और S का मान 12, और C का मान कितना है 10। इतना कर लिए, हो गया। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ स्क्रोलिंग करके, समझ लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रोलिंग करके ऊपर ले जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो छोटा कर देता हूँ कहीं समझ आ जाए आप लोग को। देखिएगा थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, सवाल को इधर ही रख देता हूँ, छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए, ये कहाँ गया, ये हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे इसके बाद, अब जस्ट इसके बाद एक स्टेप और बढ़ेंगे यहाँ पर। अब देखिए रूट रहेगा, 12 है तो 12 रखेगा, इसके बीच में गुणा है तो गुणा लिखेंगे, ठीक है। इसके बीच में क्या है, गुणा है, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, इसके बीच में क्या है, गुणा है, 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा, गुणा है, 12 में से 10 गया कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, ये जो आ रहा है, देखिए इन सबको तोड़िए, तोड़ने का मतलब मालूम है, हेंगा तोड़ तोड़ के देखिए क्या होता है, गुणा करके तो 12 का तोड़ेंगे तो क्या क्या होता है, 2 से 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना का 4, 4 तिया 12, ठीक है। 6 का तोड़ेंगे तो 2 गुने 3, ठीक है। 4 का तोड़ेंगे तो 2 गुने 2, और लास्ट में क्या हम लोग का 2, तो 1 2 यहाँ पर हो गया 2। अब चलिए, अब क्या आप सबको पता है कि अब क्या करते हैं, रूट के अंदर से क्या पहले सजा दीजिए, कौन किसके पास है इसको सजाइए पहले। देखिए 2 वाला कहोगो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो हो गया। 3 वाला कहोगो, 1 गो 2 गो, तो इधर 3 वाला 1 गो और 2 गो। अब जोड़ा लगाइए, अब पता है ना कि रूट के अंदर से बाहरी किसको निकालते हैं, तो जोड़ा में लगाकर पहले देखिए, 1 गो जोड़ा 1 गो जोड़ा 1 गो जोड़ा और 1 गो जोड़ा, 4 गो यहाँ पर बना है, ठीक है। हर एक जोड़ा में अगर सेम सेम संख्या रहेगा रूट के अंदर, तो 1 गो गायब हो जाएगा, 1 गो बाहर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो रूट हटेगा तो क्या होगा, देखिए
दो गो है तो एगो अंदर चला गया, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, एगो को अंदर देंगे तो एगो बाहर, एगो अंदर गया तो एगो बाहर ही आ गया दो। ठीक है, इसमें का दो एगो अंदर गया तो एगो बाहर ही आ गया दो, इसमें का एगो दो अंदर गया तो एगो आ गया बाहर ही, इसमें का एगो तीन अंदर गया तो एगो तीन आ गया बाहर ही। खत्म रूट। अब गुणा कर दीजिए, दो दूना के चार, चार दूना के आठ, आठ तरीके कितना 24, कितना हो गया 24 हो गया। तो इसका आंसर कितना होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप सभी को समझ आया, देख लीजिए ये हुआ आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसी तरह से आपका हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके आप इस तरह का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।